Good morning, students. Welcome back in your SST class. Today we will understand the next part of the chapter Unpacking Gender. What is the meaning of unpacking gender? पहले जो था जेंडर के विषय में बात करना लोग नहीं बात करते थे या खुल के नहीं बोलते थे, छुप के बात करते थे, अपने मन में रखते थे जो भी उनकी भावनाएं होती थी। लेकिन अनपैकिंग मतलब आप उस पर चर्चा करिए, क्या जेंडर इनइक्वालिटी समाज में व्याप्त है, क्या असमानताएं हैं, इस पे खुल के ही चर्चा करना अनपैकिंग जेंडर है। तो हमने बहुत सारी बातों पे पहले भी चर्चा की थी और आज हम उसके नेक्स्ट पार्ट को समझेंगे। सेकंड पैराग्राफ में इस पेज में 85 नंबर 185 में आपके लिखा है कि जेंडर इनइक्वालिटी एग्जिस्ट इन मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इन डिफरेंट फॉर्म्स। अलग अलग तरीके से पूरे वर्ल्ड में ये जेंडर इनइक्वालिटी पाई जाती है। सबसे पहले मोर्टेलिटी इनइक्वालिटी अर्थात मृत्यु दर में अंतर। औरतों की मृत्यु दर आदमियों की मृत्यु दर से ज़्यादा है, क्योंकि औरतों को तो लाइबिलिटी समझते हैं कि वो तो घर का ही काम करती है, अर्निंग नहीं करती हैं, तो उनकी इलाज में इतना खर्च क्यों करें, उन्हें अच्छा न्यूट्रिशन नहीं दिया जाता है, ऑब्वियस है। और जब वो बीमार पड़ती है तो उतना खर्च नहीं किया जाता, तो इसलिए औरतों की मृत्यु दर ज़्यादा है। आदमियों की मृत्यु दर, आदमियों को थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होगी वो हॉस्पिटल चले जाएंगे, लोग उनको केयर करेंगे क्योंकि अर्निंग होल्डर फैमिली में वही होते हैं। इसलिए मृत्यु दर में अंतर पाया जाता है, मोर्टेलिटी रेट में अंतर पाया जाता है। लेटैलिटी इनइक्वालिटी जन्म दर में क्यों अंतर पाया जाता है? क्योंकि भ्रूण जो होता है, फीटस जो होता है, माँ के गर्भ में ही उसको डिटेक्ट कर लिया जाता है। और आजकल बहुत सारी सुविधाएं हैं, साइंटिफिकली हम बहुत इम्प्रूव हो चुके हैं, मतलब बहुत सारे इम्प्रूवमेंट हो चुके हैं। तो इसके कारण गर्भ में ही फीटस अर्थात भ्रूण की जांच कर ली जाती है। अगर वो लड़का है तो फिर वो पैदा होता है, अगर लड़की है तो गर्भ में उसकी हत्या कर दी जाती है। इसलिए जन्म दर में भी अंतर पाया जाता है। नेटैलिटी इनइक्वालिटी इसलिए पाया जाता है। बेसिक फैसिलिटी इनइक्वालिटी, घर में अगर सुविधाएं कम है, न्यूट्रिशियस चीज़ें कम है, तो वो मेल कैंडिडेट या लड़कों को दे दी जाती है, लड़कियों को नहीं दी जाती। इसी के साथ प्राइमरी एजुकेशन जो है या कुछ और जो सुविधाएं हो, मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, वैक्सीनेशन है, ये सारी कुछ सुविधाएं पहले लड़के को दी जाती है, बाद में लड़कियों को दी जाती है। खास करके एजुकेशन के मामले में और खाने पीने के मामलों में भी लड़कियों के साथ भेदभाव किया जाता है। तो बेसिक फैसिलिटी इनइक्वालिटी हो गया। स्पेशल अपॉर्चुनिटी इनइक्वालिटी, हायर एजुकेशन और स्पेशल ट्रेनिंग ये ज़्यादातर लड़कों को दिया जाता है, लड़कियों को नहीं। अगर सुविधाएं नहीं है, माँ बाप असमर्थ है, उनके पास फैसिलिटी नहीं है, अगर फॉरेन जाके पढ़ाई करने की या बहुत जिसमें पैसे लग रहे हैं, अपॉर्चुनिटी मिलता है ऐसे बेटा बेटी दोनों को, तो इंसान चाहते हैं कि अपने लड़के को ये पढ़ाएं, लड़की को पढ़ा के क्या फ़ायदा, वो तो दूसरे घर चली जाएगी। तो इसलिए ये सारे अंतर पाए जाते हैं स्पेशल अपॉर्चुनिटी इनइक्वालिटी में। प्रोफेशनल इनइक्वालिटी, बहुत सारे प्रोफेशंस को केवल मेल कैंडिडेट के लिए सूटेबल समझा जाता है, औरतों के लिए नहीं। जैसे ड्राइविंग हो गया या जैसे किसी कंपनी का हेड होना हो गया, क्योंकि औरतों को समझा जाता है उनकी तो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी ज़्यादा है, वो एक इतने बड़े ऑफिस को कैसे संभालेंगे। फिर प्रमोशन वगैरह में भी यही समझ के उनको कम प्रमोट किया जाता है, मेल कैंडिडेट को ज़्यादा प्रमोशन मिलता है, क्योंकि ये समझा जाता है कि वो शायद इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं संभाल पाएंगी। और एक बात और है, किसी भी सेम जॉब में अगर मेल कैंडिडेट को ज़्यादा पैसे मिलते हैं सैलरी, तो फीमेल कैंडिडेट को उसकी अपेक्षा कम मिलता है, यहाँ पे भी अंतर पाया जाता है। तो ये सारी प्रोफेशनल इनइक्वालिटी होगी। ऑनरशिप इनइक्वालिटी क्या है? पहले, अब तो गवर्नमेंट के बहुत सारे रूल्स ऐसे आ गए कि अगर औरतों के नाम पे प्रॉपर्टी ली जाती है तो टैक्स में रिबेट मिलता है, इंटरेस्ट में उसके रिबेट मिलता है। और लेकिन पहले क्या था कि पहले जब तक ऐसे नियम नहीं आए थे गवर्नमेंट की तरफ से, तब तक आप देखिए सारी प्रॉपर्टीज़ दादाजी के नाना जी के नाम पे होती, दादियों नानियों के नाम पे नहीं होती थी। तो ये होती थी ऑनरशिप इनइक्वालिटी। ज़मीन है, मकान है, गाड़ियाँ हैं, ये केवल मेल कैंडिडेट के ही नाम पे होती थी। हाउस होल्ड इनइक्वालिटी, हाउस होल्ड मतलब घर के कामों में आप देखो, घर का क्लीनिंग करना, खाना बनाना, डस्टिंग करना, वॉशिंग करना,
बर्तन साफ़ करना, ये सारे, या बच्चे की केयर करना, ये सारे लेडीज़ का काम समझा जाता है, जेंट्स इसको नहीं करते हैं। तो ये हाउस होल्ड इनइक्वालिटी हो गया। एजुकेशन एंड अवेयरनेस, अब इस पैराग्राफ में हम पढ़ेंगे कि पहले के टाइम पे ऐसे डिफरेंसेस नहीं थे मेल एंड फीमेल के बीच में, ये इनइक्वालिटीज़ नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि वैदिक काल में या इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर भी हम देखते हैं कि ये डिफरेंसेस आदमी और औरत में नहीं पाया जाता था। स्वयंवर करने की छूट थी, उनको भी हायर एजुकेशन मिलता था, वो भी समाज में फिलोसफर होती थी, राइटर्स होती थी, सोशल रिफॉर्मर्स होती थी, औरतें भी। लेकिन जैसे जैसे इन्वेशंस इंडिया में होता गया, आक्रमणकारी आते गए, खास करके मुस्लिम आक्रमणकारी, तो वो अपने साथ औरतों को भी ले जाते थे और वो ज़बरदस्ती उनसे शादियां कर लेते थे। और तो इसके कारण, और एजुकेशन सिस्टम हमारा उनके आक्रमण के कारण बहुत ही बर्बाद हुआ। तो इसके कारण औरतों को पर्दे में रखा जाने लग गया, घूंघट की प्रथा होने लग गई, उनको घर से बाहर निकलना बंद हो गया, और धीरे धीरे एजुकेशन भी उनको नहीं दिया जाता था, इसी कारण कि बाहर निकलेंगी, नज़र में आएंगी दूसरे के, कोई हो सकता है उनको लेके चला जाए। जल्दी शादी भी इसलिए होने लगी, तो बहुत सारी बुराइयां समाज में आने लग गई, और इसके कारण धीरे धीरे उनका जो राइटफुल प्लेस था औरतों का समाज में, उससे वो डिनाइड हो गई, वो चीज़ें उनको मिलना बंद हो गई। ये डिफरेंसेस, ये इनइक्वालिटीज़ समाज में आने लगी, सोसाइटी में। लेकिन अब जो है एजुकेशन जो है, उसने औरतों को एम्पावर किया है हर तरीके से। आजकल पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सोशली, हर फील्ड में औरतें अब आगे आ रही हैं। अब आप लीडर से लेके हर फील्ड में औरतों को देख सकते हो। आज आपको औरतें जो है वो राइटर्स मिल जाएंगी, फैशन डिजाइनर मिल जाएंगी, टेक्नोलॉजी के फील्ड में, मेडिसिन के फील्ड में, इंजीनियरिंग के फील्ड में, हर फील्ड में औरतें आपको दिखाई देती। एरोनॉटिक्स के फील्ड में भी दिख जाएंगी। एजुकेशन ने औरतों को उनका राइटफुल जो प्लेस था वो उनको प्रोवाइड किया है। अब इसके बाद आपका नेक्स्ट पेज जो है, यहाँ पे डू यू नो के अंदर आप नीचे जो लिखा हुआ है उसमें एक पूनम, ये प्रोफेसर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की, इनके बारे में लिखा हुआ है कि ये एक विलेज में रहती थी, और विलेज में ही इनकी मदर जो है इनको स्कूल भेजा करती थी, जबकि वहाँ पे बस की फैसिलिटी भी नहीं थी। तो लेकिन इनकी ये बहुत ही ब्राइट चाइल्ड थी, और 10th में जब ये फर्स्ट डिवीज़न से पास हुई पूरे डिस्ट्रिक्ट में, तो इनके पूरे विलेज के लोगों ने कहा, फैमिली मेम्बर्स ने कहा कि अब ये बड़ी हो गई है, इसकी शादी कर दो। लेकिन इनके पेरेंट्स ने इसको डिनाई करते हुए, लड़की की इच्छा के अनुसार उसको आगे पढ़ाने के लिए वो और टीचर्स ने भी कहा कि बहुत ब्राइट चाइल्ड है, इसको पढ़ाइए, तो उन्होंने इसको आगे पढ़ाना जारी रखा। 12 में सारे गांव वालों जो क्रिटिसाइज़ कर रहे थे स्कूल भेजने के नाम पे इनके माता पिता को, उनकी सबकी बोलती बंद हो गई। जब ये 12 में भी फिर इन्होंने टॉप किया और इनको स्कॉलरशिप मिला, और बहुत अच्छे नंबर से इन्होंने पास किया और क्लास 12, और इसके बाद इन्होंने फिजिक्स में पीएचडी की, और अभी ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। तो यहाँ पे कहा जाता है कि स्पेशल उनका टैलेंट तो था ही पूनम का, लेकिन इसके बाद उनके उन अनपढ़ इलिटरेट पेरेंट्स की भी का भी योगदान कम नहीं है, जिन्होंने समाज की परवाह न करते हुए अपनी लड़की को स्कूल भेजा था। जेंडर इनइक्वालिटी केवल औरतों या लड़कियों की फीलिंग को ही हर्ट नहीं पहुंचाता है, बल्कि ये समाज में उन पुरुषों की भावनाओं को भी आहत करता है, या उन लड़कों या आदमियों की भी फीलिंग्स को चोट पहुंचती है, जो इक्वेलिटी लाने के लिए एफर्ट्स करते हैं कि औरतों को भी बराबर का अधिकार मिले। रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, चाहे घर में हो, ऑफिस में हो, इक्वली शेयर होना चाहिए, मतलब डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का बिटवीन द मैन एंड वुमेन। जिससे क्या होगा कि औरतों के ऊपर इस एक्सेस बर्डन नहीं आएगा, उनकी भी पूरी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगी, उनकी भी फीलिंग्स अच्छी होगी। और जब दोनों ही खुश रहेंगे, मेल एंड फीमेल,
तो फैमिली अच्छी होगी, फैमिली अच्छी होगी तो सोसाइटी अच्छी होगी, सोसाइटी अच्छी होगी तो अल्टीमेटली कंट्री अच्छी होगी। और अगर कंट्री डेवलप करेगा तो फिर पूरा वर्ल्ड, अलग अलग कंट्री जब डेवलप करेंगे तो पूरा वर्ल्ड एक साथ डेवलप करेगा। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि दोनों एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर करें, ऑफिस पे भी, घर में भी। और मेल कैंडिडेट को भी चाहिए कि फीमेल पे सारा बर्डन न डालते हुए घर के कामों में उनका हाथ बटाएं। थैंक यू स्टूडेंट्स, द चैप्टर इज़ फिनिश्ड। इफ़ देयर इज़ एनी प्रॉब्लम प्लीज़ आस्क टू मी लेटर ऑन। थैंक यू।